आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8th। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट में जो है आपको मिलेगा क्लास 8th के नाम से। उसमें वीडियोस आपको इसके पहले एक्सरसाइज के मिल जाएंगे और आप वहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। और इस पूरी एक्सरसाइज को आज सॉल्व करने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आज इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये पूरी एक्सरसाइज आज 1.2 समाप्त हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से पहले पार्ट्स को। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि विच ऑफ द रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पहले पार्ट्स में 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा है। तो इसको निकालने का सीधा सा तरीका है, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है, 3/4 है, दूसरा 0 है। तो हमने इसके पहले वीडियोस में बताया कि रेशनल नंबर अगर 0 है और नीचे हम 1 लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर 0 नीचे हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। ये चीज़ होती है, हमने पहले इसके वीडियो में बता चुके हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से एलसीएम निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो अगर इसको ऊपर और नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ हमको मिल जाएगा इस तरीके से कि यहाँ 3/4 रहेगा और इस जगह पर 0/4 हो जाएगा ये नंबर। अब एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे, यानी सेम नंबर्स होंगे संख्याओं के, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही संख्या ओवरऑल बड़ी होगी। यानी सबके यहाँ डिनोमिनेटर तुम आप देख लीजिए कि 4 हैं, तो अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, ऊपर 3 है और 0 है, तो 0 से 3 बड़ा है, इसलिए हमारा नंबर 3/4 बड़ा होगा। सॉल्व हो गया, यानी पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में क्या है, हमारे पास है -1/2 एंड 4/7। माइनस का है, चाहे तो ऊपर लिखें या नीचे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी हमको न्यूमरेटर ही इक्वल करने हैं, तो न्यूमरेटर और हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो यहाँ क्या करें, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलेगा, -7/14, और यहाँ क्या मिलेगा, -8/14। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर से जो नंबर बड़ा न्यूमरेटर में वही संख्या बड़ी, यानी -8 बड़ा है या -8, तो हम नंबर लाइन पर जब ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलता है, आप कहीं पर अब इसको देख सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करें इस जगह पर, देखिए तो हमें ये 0 होगा, और इस साइड जितना हम आगे जाएंगे यानी -1, -2, -3, -4, वो सारी छोटी होती चली जाएंगी। यानी -7 के बाद -8 आएगा, यानी -7 बड़ा होगा और -8 छोटा होगा। इधर जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी अगर माइनस ना होता तो 7 से बड़ी 8 होती। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर -7 जो है हमारी संख्या बड़ी होगी, तो इसलिए जो बड़ा नंबर हमारा होगा, ग्रेटर नंबर होगा, वो -1/2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। अगले पार्ट्स में देखिए क्या है, 8/15 है, यहाँ पर 8/15 है और यहाँ है 3/10। इसमें भी वही चीज़, एक ही चीज़ यहाँ भी करनी है, आपकी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 मिलेगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो हम एलसीएम निकाल लें। अगर हमको ये करना नहीं आ रहा, नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए 15 और 10 का, उससे भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ क्या मिलेगा, आपको 16 मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, और यहाँ 9 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आपको 30 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है और कौन सा छोटा है। इस तरीके से आप अपने आप बता सकते हैं और आपके दिमाग में भी अब चलने लगा होगा कि कौन सा नंबर
बड़ा है, यानी यहाँ नंबर हमारा कौन सा बड़ा है, 8/15 जो है बड़ा है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, -1/2 है, फिर अगला है 8/-5 है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ 10 लाना है हमें, तो 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा, तो -5 मिलेगा, यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ -16 मिलेगा, यहाँ 10 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है, -5 बड़ा है या -16 बड़ा है, यानी माइनस नंबर होने की वजह से -5 बड़ा हो जाएगा। तो यानी उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो साइन लगाते हैं हम, जिसकी तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है, जिसकी तरफ ये माउथ ओपन होता है वो संख्या बड़ी होती है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे सामने आपकी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में आप देख रहे होंगे जो सवाल नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें आपके पास एक नंबर दिया होगा 5/7। अनदर क्वेश्चन दिया, अनदर पार्ट दिया गया है -11/2। फिर उसके बाद दिया गया है 2/-7। फिर उसके बाद दिया गया है आपको -13/14 दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए इसमें अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 14 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे लीस्ट नंबर जो होगा वो 14 हो जाएगा हमारा। तो यानी हम क्या करें, इस स्थिति में हम यहाँ पर ऊपर नीचे हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ ऊपर नीचे 7 से कर देते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 2 से कर देते हैं, और यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ 10/14, यहाँ मिलेगा हमें -77/14, और यहाँ मिलेगा -4/14, और यहाँ तो हमारे पास 3/14 है ही। अब यहाँ इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास, यानी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास तो सामने लिखी है, यानी ये वाली संख्या है सबसे बड़ी। तो यानी इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे, 5/7 लिखेंगे। फिर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी हो गई, फिर उसके घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी फिर उससे छोटी। तो इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, -3/14 होगी। फिर उससे छोटी होगी -4/14 होगी, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2/-7 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे -11/2। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो हमारा पहला आंसर इसका जो हो जाएगा वो -5/7, -3/14, 2/-7 और -11/2। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखिए अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में यहाँ हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी टेक्स्ट बुक में कि क्या दिया गया है ऑप्शन। तो ऑप्शन दिए गए हैं -8/15, यहाँ पर है माइनस का, फिर है 3/10, ये भी माइनस का, फिर उसके बाद है हमारे पास -13/20, फिर उसके बाद है 17/-30, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास है 30। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ 60 आएगा। आप निकालेंगे तो 60 आपको एलसीएम मिल जाएगा। इजी वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे इस नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा 60 लाने के लिए। ऐसे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ
8 चुको 32, 32 डिवाइडेड बाई 60 माइनस का, फिर यहाँ मिलेगा माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 60, फिर यहाँ 39 डिवाइडेड बाई 60 और अगला मिलेगा 34 माइनस 60 मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, आसानी से उपलब्ध है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या मिलेगा। अब इसे हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर लिखना, सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 39 माइनस बाई 60, यानी माइनस का 13, यहाँ माइनस का 13 बाई लिखेंगे हम 20, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, मिस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, 30 के बाद जो है 30 लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 16, उसके बाद आएगा हमारा 34, तो 34 में हमारे पास क्या है 17 बाई 30 होगा माइनस का, फिर उसके बाद आ जाएगा उससे बड़ा नंबर हमारे पास होगा माइनस का 32 आ रहा है, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 8 बाई 15 हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का। फिर उस सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 10 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा नंबर हमारे पास हो जाएगा 13 बाई माइनस 3 बाई 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको लिखने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी हमारा जो आंसर बनेगा इसका पहले पार्ट का -13 बाई 20, फिर उसके बाद -17 बाई 30, फिर उसके बाद बनेगा -8 बाई 15, फिर बनेगा -3 बाई 10। इस तरीके से ये ऑर्डर एक अरेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं माइनस ऊपर नीचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम नीचे लगाएं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर होल नंबर हमारा माइनस में ही रहता है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग लिखने की बात आती है तब उस जगह पर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या इसी में एक अनदर पार्ट है। अब देख लीजिए थर्ड में ही एक इसका अगला पार्ट है। आप चाहो तो उसको लगा सकते हो अपने आप ही सवाल को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें जो है लासा ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप में क्या है -13 बाई आपके पास है 5, फिर उसके बाद है आपके पास -2, फिर उसके बाद है आपके पास -7 बाई 3 और एक है 2 बाई 3, ये चीज़। अब यहाँ पर आप वही सेम चीज़ फिर से करनी है आपको। देखिए यहाँ 3 यानी 15 मिलेगा आपको, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ आप नीचे 1 ले लेंगे, फिर यहाँ तो आपको 15 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यहाँ आपको 5 से करना पड़ेगा, यहाँ आपको 5 से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा -39 डिवाइडेड बाई 15 मिलेगा, यहाँ माइनस का 30 बाई 15 मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा माइनस का 35 बाई 15 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 10 बाई 15 मिलेगा। अब आपके सामने है नंबर्स, आप इसको आप इजी वे में लिख सकते हैं कि आपका सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा और कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, तो -13 बाई 5 ये नंबर आपका सबसे छोटा नंबर होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा। यानी यहाँ आप लिखेंगे, लिखना चाहेंगे तो -13 बाई 5 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर आप उससे बड़ा लिखेंगे, फिर आप उससे बड़ा लिखेंगे। तो इसके बाद आपको मिलेगा -7 बाई 3, यानी यहाँ पर आपके पास 35 आएगा, तो यानी यहाँ पर क्या होगा 7 बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उससे बड़ा नंबर हो जाएगा आपके पास 30 वाला, यानी 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 2 बाई 3 जो लास्ट में है 2 बाई 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर लेते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें 4 नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अब देखिए इसमें बहुत सिंपल होता है तरीका। आप सबसे पहले एक लाइन खींचिए, सीधी सी लाइन खींचनी है आपको स्केल की सहायता से।
बिल्कुल देखा, आपके पास -5 है, अब डिवाइडेड बाय 6 है, यानी ये नंबर आप डिवाइड करेंगे तो 1 और 0 के बीच में आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 0, यहाँ पर हमने 0 ले लिया। अब आप देखिए कि जैसे हमने 0 ले लिया, उसके बीच 6 के ऊपर कितने हैं, 5 है, तो यानी माइनस के हैं, तो इस तरफ हम 5 लाइन्स खींच लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर 5 लाइन्स खींचेंगे और 1 2 और 6 लाइन पे हम लिख देंगे -1। जैसे हमने -1 लिख दिया, अब आप देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा। अब देखिए गिनिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -2, ये -3, ये -4, ये -5, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ लिख सकते हैं -1/6, -2/6, यानी यहाँ क्या मिलेगा हमें, -1/6 मिलेगा, फिर -2/6 मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, -3/6 मिलेगा। इस तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, और यहाँ पर जो है हमें मिलेगा -5/6 मिलेगा। तो ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, यानी -1 के जस्ट बगल में। जैसे ही हम 6 लिखेंगे 5 की जगह पर, वैसे ही हमें 6/6 मिलेगा, यानी -1 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट देखिए, सॉल्व करके देखते हैं फिर से। अगले पार्ट में देखिए क्या है, अगले पार्ट में हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। वहाँ कह रहा है कि 3/7, यानी हमें पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है, यानी 0 से उधर की तरफ जाना है, राइट साइड में। तो यहाँ 0 मिला, अब यहाँ 7 है नीचे, तो हमें 7 लाइन्स बनानी पड़ेंगी। 1 तक जाने में 7 लाइन्स चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर 1 होगा। हमने 1, इससे हमने 1 मान लिया, इस जगह पर हम इसे 1 मान लेंगे, ये हमारा 1 हो गया। अब हम यहाँ पर हमें चाहिए 3, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 और 3, बस यही हमारा नंबर हो जाएगा। इसी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3/7। अगले में 4/7 आता है, फिर क्या आता है 5/7, 6/7, और यहाँ 7/7, यानी 1 हो जाता है। तो ये नंबर हमारा हो गया। इसी तरीके से फिर से ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं और यहाँ ड्रॉ करते हैं 0। माइनस का है तो यानी साइड में चलेगा, राइट लेफ्ट साइड में, तो -2 है, यानी हमें 7 नीचे है, तो यानी 7 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब 2/7 चाहिए, तो 2/7 यानी 1 और 2, जैसे ही हमने ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, इसी जगह पर -2/7 मिल जाएगा। तो ये अगले में 3/7 मिलता, जब 7/7 आता तो इस जगह पर हम आ जाते हैं, यानी -1, उसे हम लिख देते। अब अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में देखिए 8/, है, तो यहाँ क्या हमें मिलेगा, देखिए यहाँ लेते हैं 0। अब यहाँ 11 नीचे है, डिनोमिनेटर में 11 है, तो 11 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है। और 11 पे हमने क्या लिख दिया, -1। अब यहाँ पर 8 है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस जगह पर आ रहा है, तो यहाँ 8/8 हम क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे, माइनस का, फिर 9 10 और 11 जैसे लिखेंगे 11/11, यानी -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। आप इक्वल लाइंस बराबर खाने बीच में बना लेंगे स्केल की सहायता से, ये चीज़ हमारी हो गई। अब सवाल नंबर चलते हैं 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में आप देखिए कि बताना है हमें कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ जो भी नंबर आपको दिया गया। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो आपको सवाल दिया गया है, उस सवाल में बताया गया है कि -2/13, इसे आप आसानी से अब हल कर लेंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी। और एक दिया गया है 3/7 माइनस का, ये चीज़, इसके बीच में इस तरीके से बॉक्स बना दिया गया है, इसमें आपको फिल करना है। अब आप जानते हैं कि क्या करना है कि इनके यहाँ सबसे पहले हम डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। तो इस नंबर को इस यहाँ आप क्या करिए, कुछ ना करिए, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस नंबर को 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा -14, यहाँ 1391, ठीक। यहाँ भी आपको ही
13 91 और यहाँ 13 42 मिलेगा माइनस का। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये चिन्ह लगेगा, यानी इस जगह पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से भर सकते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अनदर पार्ट की तरफ चलते हैं। जो अनदर पार्ट है आपका, उस पार्ट में देखिए क्या है कि -13/16 -13/6 और फिर से एक बॉक्स है और उस बॉक्स के बाद है -2। तो -2 के नीचे 1 कर देते हैं। यहाँ आपको करना ही नहीं है कुछ, यहाँ तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए नीचे सॉल्व करके देख लीजिए, तो -13/6 तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ क्या मिलेगा -12/6 मिलेगा। बड़ा नंबर हमें बताना है, यानी चिन्ह यूज करना है, कोई भी लेस देन ग्रेटर देन कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी तरफ लगाएंगे साइन, तो 12/6 है, यानी ये बड़ी नंबर होगा, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, ये चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वाले पार्ट्स में आते हैं। तो अगले वाले पार्ट्स में फिलिंग द ब्लैंक्स में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगले वाले सॉल्व में फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास है -3/2, फिर से बॉक्स है, फिर उसके बाद है 6/5, फिर से वही काम करिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको यहाँ, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, -15 मिलेगा, नीचे 10 मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 12 मिलेगा माइनस का, और यहाँ मिलेगा आपको 10 मिलेगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। साइन हमें कौन सा लगेगा, ये लगेगा। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। और आप आगे भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको सॉल्व करते हुए दिखा रहे हैं। आप आसानी से अगला पार्ट्स देखिए। अगले पार्ट्स में क्या है, अगले पार्ट्स में आपके पास है -3/10 है, फिर बॉक्स है, फिर उसके बाद है 6/20, वो भी माइनस का। देखिए यहाँ जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो यही नंबर हमको मिलेगा, देख लीजिए। यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इक्विवेलेंट नंबर था, तो उस तब हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक, चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। अगले पार्ट्स में आपका क्या कहता है, 6 पार्ट्स इसमें दिए हैं, 0 अगले में है 0, फिर एक बॉक्स है, फिर उसके बाद है -2/-3, इस तरीके का नंबर दिया गया है। अब आप समझिए यहाँ पर 0 है और उसके बाद आपको दिया गया है कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, यानी नंबर एग्जैक्टली हमारे पास हो गया 2/3। अब आप तो सीधा बता सकते हैं ये 0 से ही बड़ा है, तो यानी इसको तो कुछ करना ही नहीं, इसको आप डिवाइड करेंगे तो यानी 1 से 0 से बड़ा ही बड़ा है। जब पॉजिटिव नंबर्स लिखा है तो वो 0 से बड़ा है, यहाँ कुछ करना ही नहीं। और चाहो अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ 1 रखिए और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0/ आपको 3 मिलेगा। तो 0 से 2 बड़ा आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब इसका आखिरी पार्ट बचा हुआ है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है इसका। यहाँ पर हमारे पास -7/, क्या है 11 है, साइन 11 नहीं 12 है, 12 है, और यहाँ पर है आपके पास -13/9। इसमें भी आप वही चीज़ कर सकते हैं, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 मिल जाएगा। इसको आप नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, इसको यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 12 36, और यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 21 मिलेगा, नीचे 36 मिलेगा, यहाँ 13 चक्को 52, 52 मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 36 मिल जाएगा। ये चीज़ होगी। अब आप देख लीजिए सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आपका ये, यानी चिन्ह यहाँ पर
कैसा लगेगा। तो इस तरीके से आप इन सारे पार्ट्स को आप कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे और धीरे धीरे करके वीडियो को रोक रोक कर या दोबारा देख कर आप जो है सॉल्व करके नोटबुक में अपनी लिख सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि डाउट नहीं समझ में आ रहा, फिर से वीडियो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और उसको देखिए आसानी से किस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन -1। अब रेशनल नंबर्स की बात की जा रही है तो यहाँ आंसर सबके डिफर हो सकते हैं। जैसे देखिए हम बना रहे हैं नंबर लाइन, ये 0 है, ठीक, ये मान लीजिए -1 है। अब इससे छोटे नंबर चाहिए, यानी इधर के नंबर चाहिए हमें। तो माइनस हम चाहें तो -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, इस तरीके के नंबर्स लिख सकते हैं। लेकिन वो जो हैं 1 से छोटे होने चाहिए। तो छोटे होने की स्थिति में क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम लिख दें 3/, मान लो -3/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखना चाहें, या कोई और नंबर हम लिखना चाहें 3/4 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को सॉल्व करके लिख सकते हैं। जैसे ये आ गया अनदर, इसके बाद और नंबर ले लें हम, इसके बाद इससे छोटा नंबर हो जाएगा हमारे पास -5/2 लिख सकते हैं, -4/2 लिख सकते हैं, -4/2 आ जाएगा। हो सकता है आपकी आंसर शीट में ना दिया हो तो उस तरीके से, या -5/2 भी ना दिया हो, हम इधर के जितने भी नंबर्स हैं इस साइड के वो सारे नंबर्स लिख सकते हैं जितने आप चाहो। वो कोई भी, हर बच्चा अलग अलग यहाँ इसका आंसर दे सकता है। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5, सबके नीचे 1 1 लगा दो, सब नंबर डिफर हो गए, ठीक। वो सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे और 1 से छोटे होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हम उनको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख दीजिए। जैसे 5 लिखने हैं तो -3/2 हमने लिख दिया, एक 5 लिख दिया है। इसी तरीके से आप जो है बीच में 4/2 भी लिख सकते हैं माइनस का, फिर एक हम लिख देते हैं 6/2 लिख सकते हैं, फिर इसी तरीके से लिख सकते हैं हम माइनस का 7/2। देखिए ये 5 नंबर्स हो गए रेशनल नंबर्स। अब डिवाइड करेंगे तो आपको अलग नंबर मिल जाएगा इस तरीके से। अब यही चीज़ आप जो है अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ उसने कहा है कि ग्रेटर देन लिख देना है आपको, जो है -3/2 से बड़े नंबर लिख देने हैं। तो यहीं फिर से वही एक ही काम, यहाँ मान लो ये 0 हो गया और इस साइड में कहीं -3/2 मिलता है। तो इससे बड़े नंबर्स लिखने तो आप चाहो तो इसके बाद का नंबर आपको मिलेगा -1/2 मिल जाएगा, जो भी याद आ जाए लिख सकते हैं। 2 1 भी इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, तो एक 1 -1/1 भी लिख सकते हो। 0 ना लिखो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अनदर नंबर भी हम 0 है 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी लिख सकते हैं। फिर यही है इसका प्लस वाला लिख दो, ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसका जस्ट प्लस लिख दो, 3/2 लिख दो, जो माइनस का था प्लस का लिख दिया। तो ये इस तरीके से और नंबर्स हो सकते हैं, 4/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 6/2 हो सकता है, सारे नंबर्स पॉजिटिव, क्योंकि वो सारे इधर के नंबर्स होंगे। 0 के बाद के नंबर इस साइड के, राइट साइड के चाहे जितने हैं वो सारे लिख सकते हो। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने पूरी एक्सरसाइज 1.2 जो है सॉल्व कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने क्लासमेट्स को, जितने आपके आसपास के लोग हैं उनको बताइए, उनको हमारे चैनल से जोड़िए और पढ़िए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम, और आप अपने शहर का नाम भी लिखिए और अपने स्कूल का नाम लिखिए कि हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कहाँ हमारा वीडियो देखा जा रहा है। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।